In this video, we will do the numerical based on the method of elimination of arbitrary constant. मतलब हम लोग एक इक्वेशन गिवन होगी, कांस्टेंट भी गिवन होगा उसमें, और उसको रिमूव करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे. चलिए एक एक करके हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं. पहला न्यूमेरिकल हमारा z इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू वाई प्लस बी. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. यहाँ हमारा कांस्टेंट ये और ये, इन दोनों को रिमूव करना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है. तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x. जब आपने विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो z को किया तो डेल z ओवर डेल x आया, जिसकी वैल्यू p होती है. ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो मल्टीपल में रहेगा ही, तो इसकी वैल्यू हो गई y प्लस बी. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. अगेन हमने किया डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y. विद रिस्पेक्ट टू y किया तो ये आ गया डेल z ओवर डेल y, जिसकी वैल्यू आपकी q होती है. इट विल बी इक्वल टू x प्लस ए. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3. तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ y प्लस b इन टर्म्स ऑफ p, and in equation 3 you get the value of x plus a in terms of q. So you can put the value of x plus a, y plus b in equation number 1. Then we remove the constants a and b and we will have the equation partial differential equation. तो लिख लीजिए from equation 1 we have z equal to p q. बस हमने क्या किया, अपनी इक्वेशन में x प्लस a और y प्लस b की वैल्यू रख दी. This is the answer. This is the equation, required equation which we have to form with this equation. Okay. This is our first numerical. Now we will do the next numerical, second. Second numerical है x minus h का whole square plus y minus k का whole square plus z square equal to a square. Equation number 1. यहाँ कांस्टेंट आपके h और k हैं, a नहीं है क्योंकि a यहाँ पर रेडियस की तरह है, तो हमें इस h और k को रिमूव करना है. हम वैसे ही करेंगे जैसे किया था, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x. तो आपका आ जाएगा 2x माइनस एच. ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी x के रिस्पेक्ट में क्योंकि y है. यहाँ आ जाएगा 2z डेल z ओवर डेल x इक्वल टू ए स्क्वायर, सॉरी इक्वल टू 0, कि ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा. 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आपकी p होती है. हम यहाँ से x माइनस एच की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x माइनस एच की वैल्यू हो जाएगी माइनस जेड पी, सॉरी माइनस जेड पी, हाँ माइनस जेड पी होगी आपकी x माइनस एच की वैल्यू. सिमिलरली हमने फिर से वही किया, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली. प्रोसीजर यही रहेगा बच्चों हर केस में, हर क्वेश्चन में. विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y किया तो ये 0 हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 2y माइनस के प्लस 2z डेल z ओवर डेल y इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमने y माइनस के की वैल्यू फाइंड करी, वो आ गई माइनस जेड क्यू, क्योंकि डेल z ओवर डेल y की वैल्यू q होती है. ठीक है. अब इक्वेशन 2 में से x माइनस एच और इक्वेशन 3 में से y माइनस के की वैल्यू हमने रख दी अपनी गिवन इक्वेशन नंबर 1 पर. फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव पहला हमारा x माइनस एच का होल स्क्वायर यानी माइनस जेड पी का होल स्क्वायर प्लस माइनस जेड क्यू का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. तो ये आ गया. आप इस पूरी इक्वेशन से जेड स्क्वायर अगर कॉमन ले लोगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इंटू जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज फॉर्म बाय द इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. दिस इज अवर सेकेंड न्यूमेरिकल. नाउ वी विल डू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल हमने किया 2z इक्वल टू ax प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस b. इक्वेशन नंबर 1 बिल्कुल वैसे ही करेंगे. यहाँ पर हमारा a और b है, इसको रिमूव करना हमें, तो हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे.
डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2 del z over del x इक्वल टू ट्वाइस ए एक्स प्लस वाई इंटू ए, क्योंकि ए एक्स है ना आपका इंटू ए भी आया। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू p होती है, तो यहाँ से हमें मिल गई इक्वेशन p इज इक्वल्स टू a इंटू ए एक्स प्लस वाई। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर हमारा b रिमूव हो गया पर a अभी भी रह गया है, कोई नहीं, आप अगला स्टेप करेंगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। विद रिस्पेक्ट टू y किया तो ये आ गया 2 del z ओवर del y इक्वल टू 2ax प्लस वाई। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से हमें q की वैल्यू मिल गई ax प्लस वाई, क्योंकि del z ओवर del y q है। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल ली, तो a की वैल्यू हमारी निकल आई q माइनस वाई अपॉन एक्स। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3rd। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2, देन वी रिमूव ऑल द कांस्टेंट दैट इज a एंड b। ठीक है, तो हमने लिख लिया पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। तो आपको मिल गया p इज इक्वल्स टू q माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू क्यू माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। ये और ये एक्स तो कैंसिल आउट हो गए, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया क्यू माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू क्यू माइनस वाई अपॉन एक्स। तो ये एक्स तो हमने इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन दोनों टर्म में से क्यू माइनस वाई आप कॉमन ले लीजिए, तो आपकी इक्वेशन आ गई पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू माइनस वाई। आपने कॉमन लिया तो इस वाले ब्रैकेट में तो क्यू माइनस वाई बचा, इस वाले में सिर्फ y बचा, कैंसिल आउट हो गया। पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू इंटू क्यू माइनस वाई, तो पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर माइनस क्यू वाई। तो आपकी इक्वेशन आ गई पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका 3rd न्यूमेरिकल। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। Now we will do the next numerical, that is 4th numerical, ax square plus by square plus z square equal to 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इसमें हमारे कांस्टेंट a और b इन्हें रिमूव करना है, वैसे ही करेंगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया आपके पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो 2ax आ गया, ये 0 हो गया, यहाँ आ गया 2z del z ओवर del x इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू p है, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई माइनस z अपॉन एक्स p, इक्वेशन नंबर 2। फिर से वही करिए, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। विद रिस्पेक्ट टू y आपने किया तो ये आ गया 2by प्लस 2z del z ओवर del y इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो b की वैल्यू मिल गई मुझे माइनस z अपॉन वाई क्यू, क्योंकि del z ओवर del y q होता है, ये मिल गई मुझे b की वैल्यू। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3rd। a और b की वैल्यू आप पुट कर दीजिए अपनी इक्वेशन नंबर 1 पर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव क्या मिल गया, हमें a की जगह हमने रख दिया माइनस z अपॉन एक्स इंटू पी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस z अपॉन वाई क्यू इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये आपका आ जाएगा माइनस जेड पी एक्स माइनस जेड क्यू वाई प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम इस इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जेड कॉमन ले लिया आपने पी एक्स प्लस क्यू वाई।
दिस इज द आंसर। 1 आप इधर ले आए और आपने z इसमें से कॉमन लिया, उस साइड ले गए, तो दोनों वैल्यू आपकी पॉजिटिव में आ गई। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। दिस इज योर 4th क्वेश्चन। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू z माइनस सी का होल स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। इक्वेशन नंबर 1, यहाँ ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट है, इन दोनों को हमें रिमूव करना है। वो वैसे ही करेंगे आप, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x किया तो ये आ गया 2x इज इक्वल्स टू 2z माइनस सी डेल z ओवर डेल x tan स्क्वायर अल्फा। तो देखो यहाँ से हम z माइनस सी tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू तो p आपकी है ना, ये वैल्यू कितनी है, p है। तो यहाँ से हमें मिल गई z माइनस सी tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू x अपॉन p। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ऐसे ही हमने फिर से किया, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। विद रिस्पेक्ट टू y किया तो ये आ गया 2y इज इक्वल्स टू 2z माइनस सी डेल z ओवर डेल y tan स्क्वायर अल्फा। यहाँ से भी हमने z माइनस सी tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली। तो यहाँ से आपने की तो z माइनस सी tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ गई आपकी y अपॉन क्यू। अब आप सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, है ना। तो हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी हैव x अपॉन p इज इक्वल्स टू y अपॉन q implies एक्स क्यू माइनस वाई पी इक्वल टू 0 और वाई पी माइनस एक्स क्यू इज इक्वल्स टू 0। बोथ आंसर्स आर राइट। दिस इज द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब हम करते हैं लास्ट न्यूमेरिकल, दैट इज अवर 6th न्यूमेरिकल इन दिस टॉपिक। 6th न्यूमेरिकल है आपका 2z इज इक्वल्स टू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 आपने लिखा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ गया आपका 2 डेल z ओवर डेल x इज इक्वल्स टू 2x अपॉन ए स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया आपका, है ना। और यहाँ से हम क्या कांस्टेंट हमारे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, इन्हीं को हटाना है। तो यहाँ से हम 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू तो हमारी p है। तो यहाँ से हमारी 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल आई, p अपॉन एक्स। ये x यहाँ पे अपॉन में आ गया, p अपॉन एक्स। इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली हमने ये किया डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो डेल z ओवर डेल y इक्वल टू 2y अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप 1 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, तो ये आ जाएगी q अपॉन y, क्योंकि ये वैल्यू q है ना। अब 1 अपॉन ए स्क्वायर की 1 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू आप रख दो इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव 2z इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर की जगह रख दिया p अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन बी स्क्वायर की जगह आपने रख दिया q अपॉन वाई। सीधे सीधे वैल्यू रखिए 1 अपॉन ए स्क्वायर की। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में आई है इसीलिए। तो ये आ गया 2z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई। दिस इज द आंसर, 2z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई। तो यहीं तक हम लोग रखते हैं इस मेथड के न्यूमेरिकल। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट के न्यूमेरिकल कराऊंगी। ठीक है।